जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 29 दिसंबर बुधवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और 8 दिन ही बाकी है। लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज भी एग्ज़ाम के लिए कुछ खास जाने लायक चीज़ें नहीं थी। अब ज़बरदस्ती ढूंढने को तो करंट अफेयर्स बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया वो तरीका सही नहीं है। आप थियरी पे ध्यान दीजिए। जो समाचार थे वो ठीक है, अभी वीडियो बनाने के लिए डेली करंट अफेयर्स का मैं बना रहा हूँ। बाकी कुछ खास दिल बाग बाग हो जाए कि इसमें से तो पक्का एक एमसीक्यू आ जाएगा या 250 वर्ड्स का प्रश्न आ जाएगा मेंस में, नथिंग लाइक दैट। तो हिस्ट्री कल्चर, और आप जानते हैं मेंस पेपर वन में एक मुद्दा है, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो उसके चलते भारत के लोग भी वो रैप म्यूज़िक और विदेशी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो खासकर ये सब बाबू सोना टाइप जनता। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये कहा है कि इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरपोर्ट ने अपने प्रीमाइसिस में इंडियन म्यूज़िक बजाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जैज़ म्यूज़िक बजाते हैं उनकी एयरलाइंस, मिडल ईस्ट में अरेबिक म्यूज़िक बजाती हैं उनकी एयरलाइंस। तो हमको भी ये करना चाहिए ताकि लोगों की अपने लोकल म्यूज़िक के लिए दिलचस्पी बढ़े। फिर उड़ीसा में सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। अब उसमें कुछ एक असेंबली हॉल था जिसका नाम था जगमोहन, लेकिन वो कोलैप्स हो जाएगा ऐसा अंग्रेज़ों को डर लगा, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसमें सब रेती भर के उसे पूरा सील कर दिया था। हालांकि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोच रहा है कि हम उसे वापस सैंड, रेती वहाँ से बालू निकालेंगे, कुछ नया उसमें सपोर्ट पिलर फिट करेंगे और उसे खोला जाए। प्लेसेस इन न्यूज़ में ब्लैक बक नेशनल पार्क, काले हिरन का राष्ट्रीय उद्यान किधर है? वेड़ावदर, गुजरात में। अब जानते हैं काले हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, उनके पैर में ऐसा वो हो गया शेप। लेकिन उसी के चलते जब अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, कीचड़ हो जाए, तो उनके वो पैर उसमें फंस जाते हैं, वो बहुत तेज़ी से भाग नहीं सकते, जिसके चलते वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते उनको शिकार कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर रहा है कि वहाँ कैसे कुछ बहुत बड़ी ज़्यादा मिट्टी या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि वो बाढ़ में भी वहाँ रह सके। वो क्या कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़ने हम नहीं बैठेंगे, हमें सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज़ में पता होना चाहिए। ब्लैक बक नेशनल पार्क किधर है? तो जवाब है गुजरात में। फिर पंचायती राज बॉडीज, लोकल गवर्नेंस, यूपीएससी मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है ये लोकल बॉडीज। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नेगेटिव टोन में वहाँ पर पूछे जाते हैं कि उसमें क्या वीकनेस रही, क्या खामियां रही, क्यों वो अच्छे से काम नहीं कर पाया वगैरह। तो उसी में हमें आज एक और कारण जानने को मिलता है। बात यह है कि गुजरात में जिला पंचायत और तालुका पंचायत, तहसील पंचायत, वहाँ जो भी ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन्हें कोई सैलरी, तनख्वाह सरकार नहीं देती कि ये तो समाज सेवा, तुमको क्यों सैलरी चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं, फिर उसे भी ऑफिस में आना है या अपने तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाना है, तो रोज़ कुछ ना कुछ तो खर्चे होते होंगे। तो फिर उसे भ्रष्टाचार की लालच हो जाती है कि मुझे तो बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा, तो थोड़ा 2-5 हज़ार रुपये इधर उधर में मार लूँ तो क्या गलत है। और फिर वो 2-5 हज़ार की जगह 2-5 लाख, 2-5 करोड़, वो लालच बढ़ती जाती है। इसलिए अब ऐसी मांग हो रही है कि सरकार उन सबको सैलरी, तनख्वाह दे। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस। अब इंडिया श्रीलंका, बीच में हमने देखा था एक ज़माने में श्रीलंका, उसने भारत और जापान के साथ जो कुछ पोर्ट डेवलपमेंट की डील थी वो कैंसिल कर दी थी और सीधा चीन की गोद में बैठ गया था। लेकिन अभी उनके वादे चल रहे हैं। वो ऐसा हुआ कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कैसे श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिसके चलते प्रोडक्शन अच्छा हुआ नहीं और फूड इन्फ्लेशन हो गया, फूड एक्सपोर्ट को असर हुई। फिर उन्होंने चीन से फर्टिलाइज़र खरीदने का बड़ा ऑर्डर दिया था, लेकिन पैसा नहीं चुका पाए क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने भी ये श्रीलंका का जो सॉवेरिन बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकार ने जो इशू किए होंगे, उसका रेटिंग CC से गिरा के CCC कर दिया। मतलब एकदम जंक स्टेटस है। इनकी सरकार ने जो बॉन्ड इशू किए हैं लोन लेने के लिए, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, दिवालियापन दिखा देगी ये गोटाबाय की सरकार। इसलिए अभी श्रीलंका स्वाभाविक ऐसा होगा तो क्या करेगा, पैसे कोई वांदे चलेंगे। तो अभी उनको पुराना दोस्त भारत याद आ रहा है कि आप आइए और हम कोई त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म बनाते हैं और सब डेवलपमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। फिर पाकिस्तान, तो उसने अपनी फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड बी द सेंटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आर्थिक तरक्की ही राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, जो उनके लिए बराबर भी है, क्योंकि वो आतंक फैला करी तो अमेरिका से वो सब पैसा मिलता है उनको, तो उस हिसाब से तो आतंक और ये सब करेंगे, ISI ये वो।
तभी तो आर्थिक तरक्की होगी उनके देश की। एनीवेज, फिर पॉलिटी सेक्युलरिज्म, ये अलग अलग एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर उनको विदेशों से चंदा लेना हो तो भारत सरकार का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए है, उसमें क्लियरेंस परमिशन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मदर टेरेसा की भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन सरकार ने उसका ये रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया, मतलब कि वो अब फॉरेन फंडिंग नहीं ले पाएगी। शायद वो सब धर्मांतर मिशनरी एक्टिविटीज़ वो सब के चलते सरकार ने कुछ किया होगा, तो अभी स्वाभाविक है इसकी सब कॉलम और वो सब धार्मिक स्वातंत्र्य खतरे में वगैरह चलते रहेगा कुछ दिन। फिर इकोनॉमी में एक मुद्दा है फीजल प्रूडेंस, यानी मित व्ययता, सरकारी खर्चों को कम किया जाए। उसके लिए सरकार ने सोचा कि फिल्म प्रमोशन के लिए 4 अलग अलग संस्था क्यों चाहिए। फिल्म डिवीजन एक, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल तीसरा, एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी चौथा। 4 संस्थाएं जो ये जो छोटे छोटे फिल्म मेकर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले वगैरह की मदद करे। लेकिन 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो सोचो 4 डायरेक्टर जनरल होंगे, 4 को बंगला देना पड़े, 4 को गाड़ी देनी पड़े, 4 के नीचे सब स्टेनो असिस्टेंट टाइपिस्ट क्लर्क, इतना सारा तामझाम क्यों करना है, ये सोच के सरकार ने उन सबको अभी वो मर्ज कर रहा है। सो फॉर कॉस्ट कटिंग इट इज़ बीइंग डन। तो इसमें क्रिटिक्स क्या कहेंगे? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सब होगा तो कॉस्ट कटिंग के नाम पर स्मॉल फिल्म मेकर को कुछ जब वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो नेटफ्लिक्स से सब लोग खरीद ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर कॉलम्स थे, लेकिन कॉलम्स में आज कुछ खास काम का नहीं था। फार्म स्टेलमेट, वो वही सब घिसी-पिटी किसान रिफॉर्म्स के लिए क्या कर, जो हम ऑलरेडी 25 बार पढ़ चुके हैं, पुराने एक्सेल फाइल देख लो। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की ज़रूरत, अब उसमें जो मुद्दे हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ खास नहीं। फिर कोरोना के खिलाफ कुछ नई दवाइयों को परमिशन दी गई, एक कोर्बेवैक्स और दूसरा है कोवावैक्स, जो कि ये प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड वैक्सीन्स हैं, और मुंह से लेने वाली गोली ओरल पिल मोलनूपिराविर, जो अमेरिका ने की कंपनियों ने बनाई और भारत की कंपनियों को कहा आप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे परमिशन मिली। इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं था। एंकर इन्वेस्टर्स आईपीओ में कितने दिन पैसा रोके और फिर निकल सकता है, उसकी सेबी की गाइडलाइन अपने लिए काम की नहीं। टेक्निकल गाइडलाइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फिर ये सब बैंकों ने लोन राइट ऑफ कर दिए, इसलिए उनका एनपीए कम हो गया है, लेकिन बाद में जब वो सर आरबीआई और चेकिंग करवाएगी, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस कम करेगी तो वापस बढ़ जाएगा। वो सब पंचायत करने हम नहीं बैठेंगे, अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें होगा डेटा, तब देख लेंगे। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सरकार ने कुछ नियम बनाए। डायरेक्ट सेलिंग शायद ऐसा कि कंपनी सीधा ही सेल्समैन या किसी कस्टमर को बोले कि आप दूसरों को बेचते रहना, और ऐसी पिरामिड स्कीम बनाई जाए, उस पर कुछ नियम, वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगर कोई एक्सप्लेन सीरीज आती है या इकोनॉमिक सर्वे कोई कमेंट करे तो देखते हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया एशिज टूर्नामेंट में। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, और कल होगा थर्सडे गुरुवार, और गुरुवार को मैंने आपको बताया मैं थर्सडे एंड संडे आई एम कीपिंग हॉलीडे, तो उस दिन जो काम की न्यूज़ होगी वो उसके बाद वाले फ्राइडे में देख लेंगे। हालांकि आजकल भगवान हम पे बहुत मेहरबान है, इसलिए करंट अफेयर्स की कुछ खास एग्जाम वर्दी न्यूज़ होती नहीं, तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। सो टेक केयर ओमिक्रॉन में। और ख़ास तो ये कि ये जो ब्लेसिंग्स है भगवान की हम पर अहम हो रही है कि करंट अफेयर्स आज के होते नहीं, तो थियरी में मैक्सिमम आप ख़त्म करने की कोशिश करो, पूरा दिन लेके मत बैठे रहो करंट अफेयर्स।